उज्जैन सिंहस्थ 2028 की तैयारियों में मोहन सरकार की अस्थाई जमीन अधिग्रहण या फिर लैंड पुलिंग एक्ट मोहन सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में किसानों के आंदोलन की चेतावनी के बाद मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने अपने बैकफुट में जाने का दावा किया था और कहा था लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया जाता है। किसानों ने उत्सव मनाया, किसानों ने रैलियां मनाई कि चलो सरकार ने अपने इस लैंड पुलिंग एक्ट को वापस कर लिया है। लेकिन एक दो दिन बाद जब प्रेस रिलीज होता है तो किसानों को यह पता चलता है कि मोहन सरकार ने लैंड पुलिंग एक्ट को वापस नहीं लिया है, अपितु किसानों के साथ धोखा किया है और उस लैंड पुलिंग एक्ट में संशोधन कर दिया है। किसान बेहद नाराज हैं, बड़े आंदोलन की चेतावनी दे दी है। सिर्फ किसान ही नहीं, किसानों के साथ अब मोहन सरकार के एक विधायक ने भी किसानों का समर्थन करते हुए बाकायदा मोहन सरकार को चैलेंज कर दिया है। चैलेंज ये कर दिया है कि अगर एक बार आपने लैंड पुलिंग एक्ट को वापस करने की बात कही थी, किसानों के साथ बैठकर मीटिंग में यह कहा गया था कि अस्थाई जमीन अधिग्रहण अधिनियम है उसे वापस कर दिया जाएगा, किसानों को परेशानी नहीं होगी, अस्थाई जमीन अधिग्रहण होगा 2028 सिंहस्थ में। लेकिन क्यों सरकार ने किसानों के साथ धोखा किया? क्यों 2 दिन बाद प्रेस रिलीज किया जाता है कि किसानों का लैंड पुलिंग एक्ट वापस नहीं हुआ है, अपितु संशोधन किया गया है? मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने बाकायदा सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर चेतावनी दी है। विधेयक में संशोधन के बजाय वापस इस बिल को नहीं किया जाता है तो हम किसानों के साथ आंदोलन में उतर जाएंगे। किसानों ने चेतावनी दी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को। 26 दिसंबर नियत तिथि कर दी है। किसानों ने कहा है कि प्रशासनिक संकुल भवन पर अनिश्चितकालीन डेरा डालो आंदोलन हम लोग 26 दिसंबर से करने वाले हैं। भारतीय किसान संघ के 14 जिले के 217 पदाधिकारी इसमें मुखौटा के तौर पर काम कर रहे हैं। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर सरकार बहुत जल्द इस पर निर्णय नहीं लेती है तो हम लोग बहुत जल्द सड़कों पर उतरेंगे और सड़कों पर अनिश्चितकालीन धरना करेंगे, सरकार के नाक में दम कर देंगे। सरकार को लैंड पुलिंग एक्ट को वापस लेना ही पड़ेगा और इसका समर्थन अब भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भी कर दिया है। मध्य प्रदेश सरकार के लिए कैसे गले की हड्डी बनता जा रहा है सिंहस्थ 2028 का लैंड पुलिंग एक्ट। सरकार चाहती है कि किसानों से जो जमीन अधिग्रहित की जाए वो स्थायी रूप से अधिग्रहित की जाए, किसानों को दोबारा वापस ना कराया जाए, वहां सिंहस्थ नगरी बनाई जाएगी। इसके विरोध में किसान हैं। किसानों का कहना है कि अभी तक जो सिंहस्थ का आयोजन होता था और जैसे किसानों की जमीन महज 4 से 6 महीने के लिए किराए पर सरकार लेती थी, सिंहस्थ आयोजन के बाद उस जमीन का किराया देकर उन किसानों को खेती करने के लिए उन खेतों को वापस कर दिया जाता था। लेकिन इस बार सरकार ने नई रणनीति, नया नियम लेकर आई है सिंहस्थ 2028 के लिए और इसके विरोध में किसान सड़कों पर है। किसानों का क्या कहना है? आखिर कैसे भारतीय जनता पार्टी के विधायक ही मोहन सरकार को चैलेंज कर दिया है? कैसे वो किसानों के साथ सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे दी है? आपको हम इस खबर को जरा विस्तार से समझाते हैं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की जो खबर है उसमें लिखा है लैंड पुलिंग के विरोध में भाजपा विधायक भी करेंगे प्रदर्शन। कालू डेहा ने अपने ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, सीएम को लिखा पत्र। सीएम को पत्र लिखा है। आगे क्या कहते हैं? मध्य प्रदेश सरकार द्वारा उज्जैन में लैंड पुलिंग एक्ट लागू कर किसानों से जमीन लेकर कुंभ नगरी बनाने की योजना पर लगातार हो रहे विरोध के बीच अब भाजपा ने भी अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलकर 26 दिसंबर को होने वाले किसान के प्रदर्शन का समर्थन करते हुए लैंड पुलिंग का विरोध करते हुए सीएम मोहन यादव को पत्र लिख दिया है। मध्य प्रदेश सरकार की गले की हड्डी बनता जा रहा है लैंड पुलिंग योजना को लेकर उज्जैन उत्तर भाजपा के विधायक अनिल जैन कालू डेहा ने किसान का समर्थन कर लैंड पुलिंग योजना का विरोध किया है। उन्होंने सोमवार को सीएम मोहन यादव को पत्र लिखकर एक्ट वापस नहीं लेने पर किसानों के साथ आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी दी है। सीएम मोहन यादव को उन्हीं के विधायक ने बाकायदा लिखित पत्र दिया है।
और कहा है कि अगर लैंड पुलिंग एक्ट किसानों का वापस नहीं होता है, किसानों के साथ हम आंदोलन में उतर जाएंगे। चेतावनी दी है मध्य प्रदेश की मोहन सरकार को। लैंड पुलिंग योजना को वापस लेने की घोषणा के बाद सिर्फ संशोधन करने से नाराज हुए किसान ने भारतीय किसान संघ के बैनर तले 18 जिलों के 217 पदाधिकारियों ने रविवार को बैठक कर 26 दिसंबर से प्रशासनिक संकुल भवन पर अनिश्चितकालीन डेरा डालो आंदोलन की घोषणा की थी। सिंहस्थ क्षेत्र उज्जैन उत्तर के विधायक अनिल जैन कालूडेहा ने विधानसभा क्षेत्र का ही हिस्सा है, यानी कालूडेहा जो विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके भी विधानसभा क्षेत्र का कुछ हिस्सा सिंहस्थ 2028 में जो लैंड पुलिंग एक्ट के तहत जो अधिनियम सरकार लाई है उस पर वो भी प्रभावित होते हैं, या फिर उनके भी विधानसभा क्षेत्र के कुछ किसान प्रभावित होते हैं। इसके विरोध में वो सड़कों पर उतर गए हैं। सीएम को पत्र लिखा है, किसानों के प्रदर्शन के साथ रहूंगा। क्या लिखा है, क्योंकि मेरे पास पत्र है, उनकी कॉपी है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। विधायक कालूडेहा ने सीएम को पत्र में लिखा कि शासन ने सिंहस्थ को दृष्टिगत लैंड पुलिंग योजना का मैंने भी समर्थन किया था। 17 नवंबर को भोपाल में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल किसान संघ की आपकी उपस्थिति में हुई बैठक में निर्णय लिया था कि लैंड पुलिंग एक्ट वापस लिया जाता है। इस पर किसान संघ ने उज्जैन में एक उत्सव रैली भी की थी, जिसमें मैं भी शामिल हुआ। बाद में प्रशासन, प्रेस और किसान संघ से पता चला कि लैंड पुलिंग यथावत है। इस कारण किसान संघ ने 26 दिसंबर को एक्ट के विरोध में आंदोलन का निर्णय किया है। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और किसानों की उपस्थिति में बाकायदा मध्य प्रदेश सरकार ने यह घोषणा किया, यह दावा किया उनके सामने कि लैंड पुलिंग एक्ट वापस किया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है, जब प्रेस रिलीज होती है किसानों से या फिर किसान संघ से पता चलता है कि सरकार ने सिर्फ और सिर्फ संशोधन किया है, ना कि लैंड पुलिंग एक्ट वापस किया है, जिससे न किसान भी नाराज हैं, किसान के साथ भाजपा के विधायक भी नाराज हैं, जो 26 दिसंबर को होने वाले आंदोलन में शामिल होने की चेतावनी दी है। आगे लिखते हैं, अतः मैं किसानों के हित और उनके सम्मान में आंदोलन में शामिल रहूंगा। आपसे आग्रह है कि किसानों के हित में उचित निर्णय करेंगे। मेरी यह भी मांग है कि आज तक सिंहस्थ भूमि पर जो रहवासी बस गए हैं उन्हें आवासीय प्रयोजन का लाभ मिले एवं उक्त भूमि को सिंहस्थ यूज से फ्री किया जाए और पिपली नाका क्षेत्र में 3 सड़कों के चौड़ीकरण पर पुनः विचार किया जाए। मध्य प्रदेश के भारतीय किसान संघ घेरा डालो डेरा डालो का आंदोलन की एक बिगुल फूंक दिया है। मोहन सरकार के गले की हड्डी बनता जा रहा है लैंड पुलिंग एक्ट। अब तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी विरोध करना शुरू कर दिए हैं। देखना अत्यंत दिलचस्प होगा कि क्या इस बड़े किसान आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश की सरकार लैंड पुलिंग एक्ट जो अधिनियम लाई है इसे वापस करती है, या फिर यथावत किसानों से समझौता कर इसे रहने दिया जाएगा, या तो वक्त ही बताएगा। इस पूरी वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन पर कमेंट जरूर करिएगा।